गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। आज संडे स्पेशल और आज बारी है सर के साथ मेडिटेशन को दोबारा से एक्सपीरियंस करने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की मेडिटेशन प्रक्रिया को शुरू करवाएं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। चलिए मेडिटेशन शुरू करते हैं। अपने अपने सीट पर प्रॉपर पोस्चर में जो भी सुखासन, जो भी सुविधाजनक हो उसमें बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें। अपने शरीर पर ध्यान दें। अपनी जागरूकता को अपने शरीर पर दौड़ाएं। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। अपने हेड से लेकर टो तक बारी बारी से शरीर के हर भाग का निरीक्षण करें। देखें कहीं तनाव या टेंशन ना हो। अपनी सजगता को, जागरूकता को या अवेयरनेस कहें, अपने पांव पर लाएं और अपने पैरों को रिलैक्स करें। अपने टखनों को रिलैक्स करें। टांगों के पिंडली, निचले भाग को रिलैक्स करें। पिंडलियों वाले भाग को, घुटनों को रिलैक्स करें। थाइस को रिलैक्स करें। अपने वेस्ट को रिलैक्स करें। पीठ के मध्य भाग को रिलैक्स करें। पीठ के ऊपरी भाग को रिलैक्स करें। कंधों को रिलैक्स करें। अपनी अवेयरनेस को हाथों पर लाएं। हाथों को रिलैक्स करें। बाजू के निचले हिस्से को, कोहनियों को, अपर आर्म्स, बाजू का ऊपरी हिस्सा, अवेयरनेस को अब पेट पर लाएं। छाती पर लाएं। गर्दन पर लाएं। सिर के पिछले हिस्से पर लाएं। सिर के ऊपरी भाग पर लाएं। माथे पर लाएं। चेहरे पर लाएं। पूरे सिर को देखें, कहीं तनाव ना हो। सिर के पूरे भाग में कहीं भी, माथे पर, आंखों में कहीं भी तनाव ना हो। बाजुओं में कहीं भी तनाव ना हो।
पीठ के भाग पर कहीं भी तनाव ना हो, सामने के भाग पर कहीं तनाव ना हो, टांगों में कहीं टेंशन ना हो, पाँव में कहीं टेंशन ना हो। एक बार फिर से सारे शरीर को देखें कि कहीं भी तनाव ना हो। अब शरीर के अंदरूनी भाग पर चलेंगे। विचार करें कि हमारी श्वास क्रिया कैसे चल रही है। अपनी अवेयरनेस को सांसों पर लाएं, हार्ट बीट पर लाएं, अब हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग पर चलेंगे। देखें हमारे फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं, कैसे सांस के साथ ऊपर नीचे होते हैं। हार्ट को देखें, हृदय की धड़कन देखें। अपनी अवेयरनेस को हार्ट बीट पर लाएं, पेट पर लाएं, पेट की अंतड़ियों पर लाएं, ब्रेन पर लाएं, ब्रेन में या मस्तिष्क में कैसे अलग अलग विचार उठते हैं, कैसे अलग अलग संवेदनाएं उठती हैं, उसके बारे में विचार करें। कैसे गर्मी सर्दी, खुशी दुख, इन सब के सिग्नल वहां जाते हैं। अपनी आंखों की दृष्टि के बारे में विचार करें। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर की फंक्शनिंग पर विचार करें। कैसे हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। अब धीरे धीरे अपने आप को अपने बॉडी से डिटैच करना शुरू करें। अपने आप को शरीर से अलग। ये सोचें कि जो शरीर को गर्मी या ठंडक की संवेदना महसूस होती है वो आपको नहीं होती। वो गर्मी और ठंडक
केवल आपकी बॉडी की स्किन को होती है, आपको नहीं होती। धीरे धीरे अपने आप को शरीर से अलग करें। सोचें कि मैं यह शरीर नहीं हूं। अब कल्पना करें कि जिस प्रकार एक हवा भरा हुआ गुब्बारा होता है, गुब्बारे के अंदर स्पेस है और बाहर उसे एक आवरण ने ढका हुआ है, उसी प्रकार हमारे अंदर स्पेस है जिसे हम आकाश बोलते हैं। सिर से उंगलियों के पोरों तक, पैरों के टोस तक स्पेस ही स्पेस है। हमारा शरीर एक आवरण है जिसने स्पेस को ढका हुआ है। इस प्रकार का इमेजिनेशन करें। बिल्कुल जैसे मैंने गुब्बारे को बताया। कि गुब्बारे में एक रबड़ के आवरण ने स्पेस को ढक रखा है। उस गुब्बारे के अंदर भी स्पेस है, बाहर भी स्पेस है। इसी प्रकार कल्पना करें कि हम भी एक स्किन से बना हुआ गुब्बारा है जिसके अंदर और बाहर दोनों तरफ स्पेस है। हमारी त्वचा गुब्बारे जैसा एक आवरण है जिसे ऊपर से नीचे तक जो स्पेस उसमें भरा हुआ है, आकाश तक उसमें भरा है। इस शरीर से बाहर और भीतर दोनों तरफ आकाश है, स्पेस है। ऐसा विचार करें। अब अपने मन की क्रियाओं को देखें। मन में कोई भी विचार उठता है, उससे अपने आप को अलग कर लें। कोई भी इमोशन आता है, उससे अपने आप को अलग कर लें। आप एक आवरण मात्र हैं।
जिसके अंदर और बाहर दोनों तरफ स्पेस है। आप केवल और केवल एक अवेयरनेस हैं जो जानती है कि मेरे अंदर आकाश है और बाहर भी आकाश है। यह अवेयरनेस माइंड और बॉडी दोनों से अलग है। अब अपने हृदय के अंदर एक दीपक की ज्योति को अनुभव करें। वह ज्योति जो आपकी आत्मा का प्रतीक है। इस अंदर के सारे स्पेस को उस ज्योति ने प्रकाशित किया है। हमारा मन, हमारा शरीर, शरीर का प्रत्येक भाग, सबको उस ज्योति के प्रकाश ने प्रकाशित कर रखा है। महसूस करें कि आपका सारा शरीर उस प्रकाश से प्रकाशमान है। That light is pervading through each and every part of the body. महसूस करें कि उस ज्योति के प्रकाश ने आपके अंदर और बाहर पूरे स्पेस को प्रकाशित कर रखा है। उस ज्योति के प्रकाश से शरीर का अंग अंग रोमांचित हो रहा है। उस ज्योति का प्रकाश पूरे शरीर में और गहन होता जा रहा है। उस ज्योति के प्रकाश की तरंगें पूरे शरीर को रोमांचित कर रही हैं।
अब हम मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
अनुभव कीजिए कि इस ओम शब्द ने उस पूरी स्पेस को गुंजायमान कर रखा है, जो स्पेस उस अंतःकरण की ज्योति से प्रकाशित हो रहा है। इसने हमारे पूरे शरीर को, हर एक अंग को रोमांचित कर रखा है। अब धीरे धीरे अपने शरीर के ऊपर अवेयरनेस को लाएं। अपने शरीर के प्रत्येक अंग को ऑब्जर्व करना शुरू करें। अब मन को ऑब्जर्व करें। हमारा मन अजीब से आनंद से रोमांचित हो रहा है। शरीर बहुत हल्का अनुभव कर रहा है। आसपास का वातावरण बड़ा पॉजिटिव हो चुका है। शरीर का प्रत्येक भाग स्पंदित हो रहा है। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण का विचार करें। धीरे धीरे आंखें खोलें, नीचे की ओर देखें। अब हम मिलकर एक प्रार्थना करेंगे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु।
सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। लोकाः समस्ताः लोकाः समस्ताः समस्ता सुखिनो भवन्तु। सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः लोकाः समस्ताः स्वस्तिनो भवतु। स्वस्तिनो भवतु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। इसी के साथ आज का मेडिटेशन सेशन पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। ध्यान जागे मौन जागे गायन जागे। ध्यान जागे मौन जागे गायन जागे। हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे। ध्यान जागे मौन जागे गायन जागे रे। ध्यान जागे मौन जागे गायन जागे। हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे। तेरा ध्यान जागे तेरा ध्यान जागे। दिवस मीठे रात मीठी दिवस मीठे रात मीठी। ध्यान की हर बात मीठी। ध्यान की हर बात मीठी। प्राण में मेरे मधुर झनकार बाजे। प्राण में मेरे मधुर झनकार बाजे रे। ध्यान जागे ध्यान जागे मौन जागे गायन जागे। ध्यान जागे मौन जागे गायन जागे। हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे। तेरा ध्यान जागे। मूंद के दृग बैठ रहे सब। मूंद के दृग बैठ रहे सब। डूबे ध्यान की धार में सब। डूबे ध्यान की धार में सब। मौन की अमराइयों में प्राण जागे। तेरा प्राण जागे रे। ध्यान जागे मौन जागे गायन जागे। ध्यान जागे मौन जागे गायन जागे। हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे। तेरा ध्यान जागे। जाग ओ अनुरक्ति के पल। जाग ओ अनुरक्ति के पल। जाग ओ अभिव्यक्ति के पल। जाग ओ अभिव्यक्ति के पल। जाग मेरी साधना वरदान जागे। जाग मेरी साधना वरदान जागे। ध्यान जागे ध्यान जागे मौन जागे गायन जागे। ध्यान जागे मौन जागे गायन जागे। हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे। हृदय की गहराइयों में प्रेम
जागे, तेरा ध्यान जागे, तेरा ध्यान जागे, तेरा गायन जागे, तेरा गायन जागे। सभी को प्रणाम। आज की मेडिटेशन के लिए राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कुसुम बहन जी। सर आज तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि अंदर तो ऐसे वैक्यूम वाकई क्रिएट हो गया और ऐसे लगे कि ओम का जो उच्चारण कर रहे थे मेरे सारे शरीर में ओम ओम। बाद में आपने कहा ना आंखें खोलो, मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरे को ऐसे ओम की ध्वनि सुन रही थी अंदर से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत ही अच्छा यही हुआ आज तो। यही नाद जो है, ये यही एक्सपीरियंस करना होता है, हालांकि मैं नहीं कर पाया। एक और आपने पहले बट भी करवाई थी ऐसी मेडिटेशन ओम की, वो से हाँ, सुनना सुना था वो आज। अलग तरह के थे, वो अलग आज तरह से थे। आज वो मैंने बताया ना, मेडिटेशन इन वॉइड या शून्य मेडिटेशन, यस वो यस, था। मुझे भी ये कंसेप्ट आज ही पता लगा था। इट वाज तो मार्वलस सर। अच्छा लगता है मुझे और कि फिर कुछ नई चीज़ शेयर करें हम आपस में, और एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे का कारण बने सीखने और बताने का। यस, आशु का भजन तो बाद में वो आनंद ही ला देता है, पता नहीं कहाँ बंदा वो पहुंच तो जाता है। वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। वो नेक्स्ट आशु जी लेवल पे। यस ऐसा भजन ढूंढ के लाती है ना। वंडरफुल ये एक्सपीरियंस, उधर बिल्कुल। विश्वास स्कूल में मैं पढ़ाती थी ना, तो वहाँ विश्वास जी के साथ हमारे सेशन हुआ करते थे मेडिटेशन के, तो उन्हीं से ही सीखे हुए हैं ये। उनके मेडिटेशन से ही के ऊपर ही होते हैं भजन। तो वही मैं, जैसे आप कहते हैं ना चुराया हुआ है, ऐसे ही मेरा भी चुराया हुआ ही है। तो उसे उसका हमें बहुत बेनिफिट होता है आशु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? संगीता जी बैठे हैं, गुलशन जी, त्यागी जी, गीतांजलि बहन। बत्रा सर बताएंगे आज, बड़े दिनों बाद आए हाँ हैं। बिल्कुल, हाँ सबसे पहले बिल्कुल इन्हीं से ही सुनते हैं। सर जो डिटैचमेंट का आपने बताया वो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि डिटैचमेंट बॉडी से करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बिल्कुल आपने इस सही तरह बात। करवा दिया कि पता ही नहीं लगा कि कैसे हो गया सब कुछ। बहुत वो अच्छा एक हुआ, बहुत ही। वो एक वातावरण बन जाता है। वैसे तो अगर हम अकेले अकेले बैठते हैं कई बार नहीं भी हो पाता, नहीं होता पर सर, नहीं होता, यही तो सोच रहे थे जब कि आप। कलेक्टिव वे में बैठते हैं जब कलेक्टिव वे में बैठते हैं तो कई चीजें अलग ही तरह के हो जाती हैं। यस, एक तो बहन जी बॉडी आप का तो अपना पता नाम नहीं लग रहा था नाम कि जरूर आज लिखा बहुत है कीजिए। कि नहीं। वैसे तो आपका नाम वाकई बहुत शानदार है, गैलेक्सी बहन जी कहूंगा मैं तो। बिंदु जी हैं। ये मोबाइल में छपा हुआ है वही आ रहा है ऊपर। आप चेंज कर लो बिंदु तो है, हमें आपका नाम मेरा पता लग जाएगा। नाम देती है। बहुत ही अच्छा लगा कि डिटैचमेंट करना कभी नहीं पता लगा, और आज इतना अच्छा लगा कि बहुत कुछ कह नहीं सकते। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। त्यागी भाई साहब। मुझे इतना मतलब आनंद था या क्या था, या मैं नींद में थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि इतना टाइम बीत गया, क्या हुआ मुझे नहीं पता कि ये क्या नींद थी मेरी या ध्यान था या क्या था, समझ नहीं आया। नींद नहीं होनी चाहिए, पहली तो बात ही है। क्योंकि नींद का बाकी मतलब बात है कि हम नहीं, वो कि बाकी हम बात ये थे हम, वो तो हाँ सब जी। नहीं, वो तो जो आप बोल रहे थे वो तो पता चल ही रहा था कि आप बोल रहे हो। हाँ तो फिर मतलब वो ये है कि आप खो गए। फिर उसे नींद नहीं कहना चाहिए, कि अवेयरनेस जो है वो तो आपकी थी ना, क्योंकि नींद में हमारी अवेयरनेस खत्म हो जाती है। सुसुप्ति का जो भाव है उसमें हमारी नींद नहीं रहती ना, अवेयरनेस नहीं रहती। पर अगर आप अवेयर हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ध्यान में हैं, सुषुप्ति में नहीं है।
हाँ जी सर, भाई जो साहब। अनुभूति प्राप्त हुई है या होती है जब ध्यान में बैठते हैं, तो वो वर्णन करने योग्य नहीं है। अलग सा ही सब कुछ माहौल बन जाता है सर। बिल्कुल। शब्द तो है ही नहीं उसके लिए, जितना कहे वही कम है सर। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था कि हम बाद में क्यों नहीं कर सकते जब हम अकेले में होते हैं? नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना, नहीं करते नहीं हैं। हो उतना नहीं होता जितना अब हो रहा है, ये बात थी थोड़ी वो सी। वो बात ये है कि हमारी आदत है बचपन से स्पून फीडिंग की। हम हमेशा उंगली पकड़कर ही चलना सीखे हैं। इसका मतलब अभ्यास तो अभ्यास करना चाहिए फिर। अभ्यास, हाँ, जब आप अभ्यास करेंगे फिर धीरे 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 आपका अपने आप होने लगेगा। ये अभ्यास की कमी है। अगर आप रेगुलर करेंगे, अब यहाँ तो हम संडे को ही बैठते हैं, जी या सर तो जी। या तो डेली बैठें, फिर हमें फिर धीरे धीरे लगने लगेगा कि नहीं, हम खुद भी कर सकते हैं। अब सर यहाँ ये पे सुनने का आपने बताया, ये इसको तो लग रहा था कि ये तो हमने कभी मतलब कर ही नहीं सकते थे, लेकिन आपने तो इतना इजीली करवा दिया। शून्य की बात आप कर रहे थे कि शून्य में चले जाएं, वो और बहुत ही अच्छा हुआ। अनुभूति इतनी अच्छी हुई कि हमें लग रहा है कि बाद में भी होना चाहिए। यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे वो थोड़ा, अब पता नहीं, या देखते हैं आशु बहन जी कुछ करती हैं, अगर कुछ हो सकता है तो सोचते हैं क्योंकि जब सब लोगों की एक इच्छा होती है ना, तो और भगवान की मर्जी जब होती है, तो उसकी कृपा और अपनी इच्छा जब मिल जाती हैं, तो फिर कुछ भी संभव हो जाता है। जो सारे सोचेंगे तो पॉजिटिवली सोचेंगे, तो क्या पता कुछ निकल के आए। अब जैसे ये ग्रुप बना है, ये भी ऐसे सोच के ही बना है तो मेडिटेशन का भी क्या पता कुछ बन जाए, जैसी हरि की इच्छा। थैंक यू सर, सर थैंक यू वेरी वैसे भी अगर किसी लीडर के अंडर कोई काम किया जाता है ना, जैसे हमने आर्मी में ट्रेनिंग करी, वहां पे किस कोड बनाते हैं, फिर लीडर बनता है, फिर वो लीडर के साथ में मान लो पीटी करनी है, दौड़ना है, भागना है, तो उसका एक टाइम निश्चित होगा, विसिल बजेगी, इतने बजे इकट्ठा होना, तो ना चाहते हुए भी जाना है। अभी अगर इसको हम मन से कर रहे हैं, यही क्लास चलनी है, तो हम अगर मन से सोच रहे कि भाई इकट्ठा होना है, योग करेंगे तो हो जाएंगे। अदरवाइज अगर अकेला है, तो अकेला बंदा जो है ना, वो फिर सुस्त, वो किसी का उस पर दबाव तो है नहीं, और छोड़ो कल कर लेंगे, आज तो काम निकला। तो वो वाली चीज भी है इसमें से। लीडर के साथ में जो आनंद है, वो अकेला तो लेगा। वही आपने कहा अभ्यास है सर, जब अभ्यास करेगा, मन से सोचेगा, तो कर लेगा बंदा। एक्चुअली बात वही है लीडरशिप में कि ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं, ये किसी हद तक ठीक है बात, पर ये जो अनुभव है ना, ये इंडिविजुअल ही है कायदे में। और ठीक है, तो स्टार्ट विद हमें कलेक्टिवली एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है, उसे स्टार्ट करना इजी हो जाता है। परंतु अभ्यास तो हमें अकेले ही करना चाहिए। इसमें ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि जो अनुभूति आनी शुरू होती है ना, वो जब एक्चुअली क्या हम कलेक्टिवली कर रहे हैं, जिस आप लीडर की बात कर रहे हो जिस तरह से, उससे होता क्या है कि जब तक कोई हमारी उंगली नहीं पकड़ेगा, हम नहीं चलेंगे, और ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि चलना हमें खुद सीखना है। और ये जो आध्यात्मिक मार्ग है ना, ये हर किसी ने तय करना है, कोई किसी को कहीं नहीं लेकर जा सकता। और अगर हम किसी सहारे को ढूंढेंगे, तो हमेशा बस सहारा ही ढूंढते रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा मानना ये है। और बात वही है कि जैसे आप कह रहे हो कि चलने के लिए एक बार कुछ साथ हो तो चलने में आनंद आता है, पर ये यात्रा अकेले की है। गुरु तो चाहिए ना सर, गुरु तो चाहिए। गुरु, अब हम गीता में 6ठे अध्याय में यही तो पढ़ रहे थे कि अपना उद्धार अपने आप करना है। गुरु भी नहीं करेगा, भगवान भी नहीं करेगा, अपना उद्धार तो खुद ही करना है। एक बार रास्ता पता लगना चाहिए। गुरु का काम, ईश्वर का काम या संतों का काम, वो हमें सिर्फ रास्ता दिखाना है। कोई भी हमें यहां से पकड़कर वहां नहीं लेके जाएगा। चलना हमें खुद है, ये यात्रा हमें खुद तय करनी है।
सर हेल्प तो होती है। अब जैसे कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर वो मेडिटेशन में जैसे आप कहते हैं ना खींच खींच के वापस लाना है, तो मुझे तो वहीं पे ही सबसे ज्यादा हेल्प हो रही है कि फिर उस स्टेज में जब कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो लगता है कि नहीं उसको वापस से लेके आओ वहां पे, तो हेल्प मिलती है। कि नहीं, प्रैक्टिकली उसको करके देख रहे हैं तो ज्यादा बात वही आ जाती है ना कि बैसाखियों के सहारे हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते। बात वही आ जाती है। सर पर मैं आपकी बात बात आपकी बिल्कुल बात सही है मुझे ठीक लग कि रही है कि हम रूटीन में बैठते हैं मेडिटेशन में तो इतनी अच्छी अनुभूति हुई है क्योंकि हम रूटीन में बैठते हैं। जब रूटीन में कुछ करते हैं तो फिर उसका बहुत असर हुआ, आज बहुत ज्यादा असर हुआ। बिल्कुल तभी आप कह रहे हैं ना, तो आपकी बात लग रही है कि ऐसा ही होना चाहिए, खुद भी चाहिए जिससे आपकी प्रोग्रेस बढ़ती रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो तो रेगुलर आना चाहते हैं वो जो रेगुलर आना चाहते हैं वो एक टाइम ले, तो सर हमें उसमें कुछ नहीं रहना चाहिए कि सब लोग उसमें रुकेंगे या नहीं। जितने भी लोग हैं जो रेगुलर आते हैं तो उनके हिसाब से टाइम फिक्स कर सकते हैं ना, आधा घंटा हाँ, कर लेते हैं चाहे आधा 6:30 के आधा बाद, घंटा, या फिर हाँ अगर चलिए, हाँ आधा घंटा देखते हैं। पर ये कि आप तो सर करना पड़ेगा, हो जाएगा लंबा फिर ना। नहीं कर सकते। और इसका टाइम रख, हेलो नमस्कार, जी इसका हाँ टाइम जी, रखना तो सुबह 4 बजे रखिए, सिर्फ 4 बजे सुबह, जिसने करनी कर सुबह ज्वाइन करे बस। बत्रा ये सर शाम को 7 बजे अर्ली वाला टाइम राइजर है ना, बत्रा सर अर्ली राइजर है। 4 बजे 4:30 बजे बस, ये टाइम ठीक है। अब मजा आएगा उसमें। हाँ, नहीं इसमें कोई तो राय नहीं है। मुझे तो बहुत आएगा, मेरी इवनिंग 7 बजे होंगे। देखिए मैं 4:30 बजे उठता हूँ। 4:30, मैं 5 बजे। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त होगा जी, ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा बढ़िया, ठीक कह रहे बतरा सर। पर ये देखिए कि दिन कुछ जो दिन वर्किंग लोग डिस्टर्ब हैं, नहीं होगा और रेगुलरिटी बन सकती है, और सारा दिन बहुत बहुत अच्छा। उसमें प्रभु का नाम भी ले लिया, मेडिटेशन भी ले लिया, बीपी भी ठीक हो गया, शुगर भी ठीक हो गई, सारा दिन बहुत बढ़िया बीतेगा। ज्यादा है, सुबह 4:30 5 4 5 जो भी बजे, टाइम ठीक लगे वो रख सकते। 5 ठीक है। चलो एक कंसेंसस बना लेते हैं, जितने भी मेडिटेशन के इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, एक टाइम बना लेते हैं। और ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि सिर्फ अर्ली राइजर 4-5 ही हो हमारे साथ। सर योग निद्रा में नींद क्यों आ जाती है? आनी नहीं चाहिए, कायदे में नहीं आनी चाहिए। सर मैं करती हूँ रोज, देखो दो पर्पज हैं स्नोइंग करनी शुरू हो जाती योग निद्रा के। दो पर्पज है, एक तो आपको अगर रात को नींद नहीं आ रही तो योग निद्रा यूज करो तो आ जाएगी। पर जो बेसिक पर्पज है योग निद्रा का, वो तो अवेयरनेस में ही उस एक्सपीरियंस को महसूस करना है, है, थोड़ी सी ना आ जाती है। कि सोते हुए तो वो तो फिर आनंद, वो बिल्कुल मैं आनंद इधर नहीं कॉन्शियस भी देता। हो जाती हूँ थोड़ी, कुछ मिनटों के लिए मुझे लगता है कि मैं सो गई थी। होना नहीं चाहिए वैसे ये। नहीं, सोना नहीं चाहिए, उसमें तो जागरूक रहना बहुत जरूरी है। मतलब जो तो उसका आप, रियल एक्सपीरियंस है वो जागते हुए ही है। हाँ जी हालांकि वो तो है ही सर। मैं भी उसे कई बार जब रात को नींद नहीं आ रही होती तो सोने के लिए यूज करता हूँ, हाँ वो भी मैं भी बात करती हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। है। सर एक और, जो ओम का उच्चारण करते हो आप, तो ओम हो गया, तो फिर कुछ सेकंड के लिए वो साइलेंस कैसे होता है? तो सांस साथ लेना ही होता है ना, ओम किया तो फिर सांस तो आता है, तो आप हाँ थोड़ा हाँ, ज्यादा साइलेंस में होते हो, वो कैसे होता है? मेरे से नहीं होता। मेरे ख्याल से ये प्राणायाम का प्रभाव हो सकता है। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब क्योंकि मैंने सुना भी ओम का उच्चारण साइलेंस हो। हाँ, मतलब वो जो एक्चुअली तो हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि जो तुरीयावस्था है हाँ जी वो साइलेंस में ही है। सर, आप बहुत लंबा ले जाते हो। हालांकि एक्सपीरियंस हमने कभी, पता नहीं, हाँ। एक्सपीरियंस तो हमने कभी की नहीं,
पर जो शास्त्र हैं वो यही कहते हैं तो उसका कोई कि जो method अनुभव रुकना है। चाहिए, रुकना हाँ चाहिए, जी, रुकना चाहिए मुझे। कुछ तो साइलेंस होनी चाहिए, चाहे वो 1-2 सेकंड की हो, मतलब कुछ तो सेकंड होना जब ओम चाहिए। उच्चारण शुरू करना है तो थोड़ा पॉज देना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो हमारी 4 अवस्थाएं हैं हाँ जी। वो जागृत, ओ ओ जो है वो नहीं, ओ यू हाँ जी। हाँ ऊ कहो, हाँ जी। ऊ जो है वो स्वप्नावस्था है, म जो है सुषुप्ति है, और जो साइलेंस है वो तुरीय अवस्था है। अच्छा जी। तो हमारी 4 अवस्थाएं जो मांडुक्य उपनिषद में बताया है वो ये है, साइलेंस में ही तुरीय, ठीक है सर। वो उसी में, मतलब वो जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो कहते हैं कि अ को ऊ मिलाओ, ऊ को म में मिलाओ, और म को साइलेंस में मिलाओ, फिर जो है उस अवस्था तक, जो तुरीय अवस्था तक पहुंचना है वो ऐसे होगा। तो मैंने ऑब्जर्व किया आपका साइलेंस होता था, मेरा नहीं हो रहा था, थोड़ा मतलब काम हो रहा था। प्रैक्टिस करूंगी, देखती हूँ। चल एक बार वो करके सांस के, बताओ, वो सांस एक लेने। बार करके हाँ जी। बताओ, एक बार करके बताओ फिर पता चल जाएगा। सर अब समझ आई है, फिर रुक जाना है, फिर सांस बाद में लेना है। हाँ जी। हाँ अब समझ। ठीक है, थैंक यू। और एक चीज का और भी ध्यान रखना होता है, हाँ जी। पता नहीं आप इस चीज से अवेयर होंगे कि नहीं, हाँ जी। कि जब हम ओम का उच्चारण करें हाँ जी। तो ओ, अ और यू, ओ जो बनता है हाँ जी। वो जितनी देर का उच्चारण, उसमें 2/3 पार्ट तो ओ का होना चाहिए और 1/3 म का हाँ होना जी। चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। ठीक। ये तो पता होगा, पर फिर भी मैं फॉर द नहीं, सेक ऑफ थैंक यू सर। रेपिटेशन हाँ बता रहा जी, हूँ, समझ आ गई। ताकि हर अब क्लियर हुआ है। जो हाँ जी। हर चीज पे जो इक्वल स्ट्रेस जाए हमारा, ठीक अ है। उ म पर। तो स्टार्ट गीता अ बहन से जी, आज करना आप चुप चाहिए। बैठी हैं। कैसे? मैंने कहा आज आप मौन है। मौन, आशु का भजन था ना कि मौन जागे, प्राण जागे, ध्यान जागे। की कोशिश कर रही हूँ। जी हाँ। तुम जी को भी सुन रही थी, तो सबके उसी में अपने भी डाउट्स या प्रश्न पे होते हैं, तो ये तो है, ये हर प्रश्न में हम सबका उत्तर रहता है। और मैं जब ओम के बारे में कुसुम जी से अपना एक एक्सपीरियंस यही साझा करूंगी कि जब मतलब ये तो टेक्निकल हो गया 2/3 1/3 और बाद में साइलेंस में रुकना और फिर सांस भरना, पर अगर हम ओम को मैकेनिकली ना करके उसको मतलब उसके साथ एकाकार होकर हम जब ओम का उच्चारण करते हैं, उच्चारण भी रॉन्ग वर्ड है, उसके साथ जब हम एकाकार हो जाते हैं तो म के बाद ना मतलब आपका वो उस गुंजन को मतलब आप सुनते हो, उसका स्वाद इतना ज्यादा होता है कि आप उस अपने आप ही साइलेंट हो जाते हो। मेरे साथ तो ये होता है, उसके चाहे वो कुछ क्षण के लिए होता है जैसे आपने बोला, उसके बाद फिर सांस लेने की और फिर दोबारा से ओम को रिपीट करने की वो रहती है। तो मतलब जब हम ये इमेजिन करके ओम का वो करते हैं कि वही है, वही चारों तरफ हमारे वो, जैसे आपने बोला कि गुब्बारे वाली बात ना, तो जब हम उस भाव में आकर ओम का उच्चारण, ओम का जाप या जो भी कहेंगे उसको, तो वो म के बाद ना मेरे साथ तो यही होता है कि वो ऑटोमेटिकली साइलेंस वाली स्टेज आती है। वाइब्रेशन होती है ना बहुत ज्यादा। एक्चुअली जो ओम, वही बात जो बहन जी ने कही कि जो ओम का उच्चारण है तो उससे जो गुंजन है उसको एब्जॉर्ब जो करना है, हाँ, अब समझ गई वो साइलेंस में, yes, वो yes, साइलेंस में ही करना है उसको।
फील उसको एब्जॉर्ब हम तब उसी में करेंगे। हाँ हाँ संगीता बिल्कुल बिल्कुल समझ आई मुझे। आज मैं सोच रही थी कैसे होता है। हाँ गुंजन तो बहुत होता है, माँ पे ज्यादा होता है जब एंड करते हाँ हैं। हाँ तो हाँ वो बिल्कुल। बहुत अपने कई आप बार तो मन में दांत लगा। भी ऐसे होने शुरू हो जाते हैं। यस माँ पे हमारी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करनी शुरू कर वाइब्रेट देती करती है। है अगर हम एग्जैक्टली सही कुछ देर और कर रहे हैं हाँ जी हाँ और जी। उसमें इंटेंसली हैं तो हमारी बॉडी साथ में वाइब्रेट करती है। और एक सर बिल्कुल ठीक मैंने है। ये भी सुना था कि ओम में जैसे उ और म है तीन, तो अ में जो है वो हमारे लोअर सबसे लोअर पोर्शन को जैसे क्लीन करना या वाइब्रेट करना, और ऊ जो है हमारे मिडिल मिडल पोर्शन को। को, और म जो है हमारे नेक से ऊपर के। तो वो सारा कुछ तो यहीं पे है, मतलब तो वो फिर जब वो वाइब्रेशन उसको वाइब्रेट करती हैं तो फिर आप मतलब थोड़ा थोड़ा उस स्थिति झलक पाना कह लो या स्वाद लेना कह लो, कुछ भी नाम दे लो, वो हम करते हैं। तो उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली जैसे सितार बजाओ, तानपुरा बजाओ, बजाने के बाद आप छोड़ दो, उसके बाद छोड़ने के बाद वो झंकार थोड़ी देर रहती है, तो वो झंकार है म के बाद एग्जैक्टली। झंकार है। थैंक यू वेरी मच संगीता जी, आपका वाकई मैं अनुभव कर पाई हूँ। आप सोच सकती हूँ। यस 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 तो वो फील रहता है। बेस्ट है। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, बहुत करती हूँ पर ये मिस करती थी। यस इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे के सारे अपने अपने अनुभव शेयर किया करो, एक दूसरे को बहुत सीखने को मिलता है क्योंकि वी ईच वन ऑफ अस इज अ लर्नर, ऑब्जर्व, यस एग्जैक्टली है ना, और वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। यस मुझे तो मैं इसीलिए कहता हूँ आप सब मेरे टीचर हो, क्योंकि जब आप कुछ कहते हो, कुछ बात करते हो, पूछते हो, तो फिर एहसास कि भाई तुझे कुछ नहीं आता, कुछ और सीख। सर आप इसको, मैं तो इसको ऐसे लेती हूँ कि भगवान ने अपने प्यारे बच्चों को चुनकर एक जगह इकट्ठा बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको ऐसे लेती हाँ हूँ। ये तो जर्नी एक बाग या गुलदस्ता बना दिया जिसमें तरह तरह के फूल इकट्ठे प्यारे करती है बच्चों को भगवान जी इसने ने। चुनकर बोला है कि गुरु नानक देव जी वाला कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो एक जगह रह लो, जो वो है वो बाकी बिखर जाओ। उन्होंने बोला था ना गुरु नानक देव जी ने, तो लगता है उन्होंने हमें बोला कि एक जगह बस जाओ, तो वो इस ग्रुप में बसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी। वी आर टू लकी टू बी इन दिस ग्रुप। सबसे ज्यादा तो आशु का थैंक्स है जिसने संभाला हुआ है सारे बिल्कुल लोगों को। बिल्कुल। हाँ बहुत 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 सही ब्लेसिंग, बात है। बहुत ज्यादा बेटा। और बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी चीजों को माइंड में रख के टाइम से कंडक्ट करना, ध्यान रखना, मतलब रियली टू मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। या तो टू मच कृपा उसके ऊपर, ये भगवान की ग्रेस है जो ऐसे जीवन सफल हो गया। आपका तो हो ही रहा है, हम सबका साथ साथ कर रहे हो आप। हमारा भी हम कर रही सबका है, भी साथ साथ कर रहे हो आप। हमारा कर रहे हैं। भगवान हर एक जरिया बनाते हैं, आपके जरिए हमारा भी कर रहा है। चलिए जी, चलो थैंक यू, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत प्रणाम। गीता की चर्चा के साथ थैंक यू।